हेलो फ्रेंड्स। यह 67वीं बीपीएससी के लिए पर्यावरण का आज हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज है। देखिए, इस समय पर्यावरण साइंस ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जाने लगे हैं और बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं, लेकिन सभी लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर अच्छे से आपको मेरिट में आना है तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही सही ढंग से कवर करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा टेस्ट सीरीज। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका गठन किया गया था 1974 में, 1974 में। करेक्ट आंसर इज बी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप लोग इसको सही से देखकर करेंगे। अगर वीडियो की स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986 का। भारत में किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था? जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ कराया जाता है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर आपने सही ढंग से सबको कर लिया तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1986 अधिनियम के अंतर्गत। करेक्ट आंसर इज ए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना है, ये वर्ड हमेशा गलत है ये बताना है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। जो इनमें से एक गलत दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। यह संविधान के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत सम्मिलित है। ये वाला गलत है। बाकी ए बी सी ये तीनों सही हैं और तीनों आपको याद भी रहना चाहिए। नीरी का पूरा नाम क्या है? ये पुणे में स्थापित है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। करेक्ट आंसर इज ए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किसकी एक विशेष एजेंसी है? विशेषज्ञ एजेंसी है ये एक। ये बताना है ये किसकी एक विशेषज्ञ एजेंसी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र का है ये। करेक्ट आंसर इज सी। विश्व विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई सभी जितने प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा परीक्षा में यही सब पूछे गए हैं और इसके अलावा कोई बाहर तक क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए आप लोग इसको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सही ढंग से पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जिनेवा में। करेक्ट आंसर इज बी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीदरलैंड में। रियो अर्थ समिट निम्न में से किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमेशा आता है परीक्षा में। ये चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर उद्देश्य बताना है इसका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ये सभी सही है। करेक्ट आंसर इज ए,
पांचों ऑप्शन इसमें सही दिया गया है, चारों ऑप्शन। धारणीय विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक निर्धारित किया गया है धारणीय विकास को प्राप्त करने का लक्ष्य? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश वाला भी आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, कभी कभी यही सेम टू सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको हिंदी में लिख दिया करता है, तो ये मिस्टेक ना होने पाए आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2030 तक। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किनके किनके बीच का अध्ययन है पारिस्थितिकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जीव और वातावरण के बीच का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है ये, बहुत सिंपल इसका उत्तर भी है और हमेशा ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टांसले। करेक्ट आंसर इज डी। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये शब्द ध्यान देना है, सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है, ये खुला तंत्र होता है, बंद नहीं होता है, बस यही बात है। बाकी इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही है। यहाँ पर खुला होता तो ये भी सही हो जाता, यहाँ पर बंद दिया गया है। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है मिलान करने के लिए भी। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बृहद बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है जैवमंडल। जैवमंडल सबसे बृहद है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? देखिए, बीपीएससी ने इसका उत्तर एक बार गलत दिया था, लेकिन संशोधन करने के बाद इसका उत्तर सही कर दिया था। तो जो सही उत्तर है वो आपको इसमें बताया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, ये है आवास। लेकिन जो सबसे पहले उत्तर दिया गया था वो था आवास और बायोम, दोनों दे दिया गया था। फिर बाद में बायोम को काट दिया गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर सिर्फ ए होगा। करेक्ट आंसर इज ए, आवास। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है? इनमें से जो एक सही क्रम है आपको वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य, सीक्वेंस से लगा हुआ है। करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा परितंत्र जिसको बनाया गया है अपने हाथों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, समुद्र। 71% पर तो यही फैला है, तो इसका सही उत्तर है डी। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ये नहीं शब्द ध्यान रखेंगे, नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वनों को काटना। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औद्योगिक प्रबंधन का। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है?
प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे से अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका उत्तर दे देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी, यह है वहन क्षमता। करेक्ट आंसर इज बी। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। इनमें से सही क्रम क्या है? अक्सर ये परीक्षा में लगाने के लिए आता है, तो आपको एक बार क्रम पता चल जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह है घास, टिड्डा, फिर मेढक, उसके बाद सर्प। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? यह शब्द ध्यान देना है, नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वायु। ये एक जीवी संगठक नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है वो बताना है, सीक्वेंस से लगा हुआ है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है घास, बकरा, फिर आदमी। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं ये। करेक्ट आंसर इज बी। तो इस प्रकार से आज हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पर्यावरण का ये तीसरा क्वेश्चन था टेस्ट पेपर। सभी जितने इसमें प्रश्न दिए गए थे सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।